चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन और आज शुरू करेंगे हम लोग अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एसिटाइलेनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, ट्रिपल बॉन्ड को, ये ध्यान रखना। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन। तो अल्काइन कैसे कैसे बना सकते हैं, तो यहां भी तीन बातें निकलेंगे। फ्रॉम भिस डाइहलाइड, फ्रॉम जेम डाइहलाइड, और लिखेंगे फ्रॉम विनाइल हलाइड। इन तीनों से बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनता है चलो दिखाते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, भिस का मतलब अगल बगल में तुमको एक्स दिखेगा ऐसा, इसको किससे पास कराएंगे, तो यहां पर कैटलिस्ट जो होता है अल्कोहलिक KOH और साथ में लिखा होता है NaNH2। कभी कभी ये दोनों अलग अलग भी दे देता है ऐसे और करके, तो इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आंसर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका भी काम क्या है, HX को बाहर निकालना है। HX को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। देखो जी यहां पर दिख रहा है, यहां पे H होगा, यहां पे H होगा, तो ये और ये बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड, और ये बाहर निकल जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। निकलो यहां पर 2HX बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। ये तुम्हारा क्या है, भिस डाइहलाइड है। जेम डाइहलाइड का मतलब क्या होगा कि एक ही कार्बन पे दो लगा होगा ऐसे, है ना, और सेम कैटलिस्ट सेम होने के कारण ये क्या करेगा कि यहां से भी HX को ही बाहर निकालेगा। देखो H X H और X, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा HX कितना, 2 मोल। बहुत आसान है, बहुत इसमें कम रिएक्शन है। ये देखो विनाइल हलाइड का मतलब क्या होता है कि विनाइल हलाइड ये दिया हुआ है, यहां पे एक तुमको H दिख रहा होगा, H और X बाहर निकल जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड ये रहा अपना, प्लस HX बाहर निकल गया। इस बार 1 मोल बाहर निकलेगा। तो ये 3 से तुम्हारा क्या बनता है, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। इस सब पे की एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रॉम भिस डाइहलाइड, जेम डाइहलाइड और विनाइल हलाइड से हमने बनाया। सब पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जी, जैसे हाँ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकेंड और ये क्वेश्चन थर्ड। सब पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया है ClCl दिया हुआ है, क्लोरीन, बोला कि इसको पास कराया अल्कोहलिक KOH से, या यहां पर लिखा होता है NaNH2, तो समझ जाना कि बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। बना दो ट्रिपल बॉन्ड, आंसर आ गया। अगर यहां पर ये लिखा हो Cl और एक ही पे 2 Cl लगा हो, ना, अब बनने की पॉसिबिलिटी दो है, इधर से ही बनेगा, इधर से ही बनेगा, क्योंकि देखो इधर भी 2H दिख रहा है और इधर भी तुमको कितना दिख रहा है, 2H। अगर इधर से निकालोगे तो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इधर से निकालोगे तो इधर हो जाएगा, तो दो आंसर आएगा, ध्यान रखना। और एक तीसरा निकलो विनाइल हलाइड, जैसे ये दिया है, यहां पे Cl लगा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है तुमको यहां पे H दिख रहा होगा एक, है ना। सबका आंसर दो क्या आ रहा है, एटलीस्ट यही है। इसमें दो आंसर है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहां, एक बार यहां, तो ये अपना आंसर निकलेंगे और एक ये आंसर हो जाएगा। ये दो आंसर है, याद रखना। इसमें क्या आएगा बताओ, ये रहा H और ये रहा Cl, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये रहा आंसर। तो ये तुमको ट्रिपल बॉन्ड बनाने आ गया है। आगे चलते हैं। लिखेंगे, ये हो गया। आ जाओ इसका लिखेंगे अगला टॉपिक, सेकेंड रिएक्शन। लिखेंगे फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन टू इंटरनल अल्काइन। मतलब टर्मिनल अल्काइन से इंटरनल अल्काइन बना सकते हो। इसको BBI कर देना, ये इसी साल नीट में क्वेश्चन आया था। इस पे क्या था चलो दिखाते हैं।
टर्मिनल अल्काइल का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो लास्ट कार्बन पे होना चाहिए, क्योंकि लास्ट कार्बन पे क्या होता है, नहीं टूट जाता है माइनस प्लस में, ऐसे टूट जाता है H। इसे कभी भी ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे हो, टर्मिनल पे हो, इधर चाहे इधर, देख लेना, तभी ये काम कर पाएगा। इसको पहले किससे पास कराया, तो लिख लेंगे NaNH2 से पास कराया। कभी कभी क्या होता है ना, और क्या सिर्फ सोडियम भी नहीं तो चलेगा, कि बचपन से पढ़ते आ रहे ये टूटेगा तो प्लस और माइनस में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, ये माइनस अब बगल में चला जाएगा Na प्लस, और H कहां चल जाएगा, तो H बन जाएगा इसके साथ आगे क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। और नहीं तो अगर H अगर ये रहेगा तो H2 गैस, तो फिलहाल निकलो अमोनिया गैस, इसके साथ निकल के चला गया। देखो ये बन गया तुम्हारा सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड आयन, सोडियम एसिटाइलाइड आयन से बोलते हैं। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप में ये काम करता है, और सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकेंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है ये इसको यहां लेके आओ, क्योंकि हमको ट्रिपल बॉन्ड को करना है बीच में, ये हो गया Na प्लस, और इसका रिएक्शन करा दो कोई भी अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड तोड़ने आता है, टूटेगा तो ये माइनस में ये प्लस में, अट्रैक्शन करा दो, आंसर आ गया, माइनस हो जाइए प्लस, तो देखो ये अपना आंसर आ गया। और इधर R, देखो ये बीच में चला गया ट्रिपल बॉन्ड, और NaX बाहर निकल गया, यही कहानी है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था बताएंगे क्या आया था, पहले इसका आंसर बताओ तुम लोग खुद, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बोला है क्या कि इसको पास कराया है NaNH2 से, पहले इससे पास कराया और दूसरा इसको पास कराया किससे, 2 कार्बन का Br थे, बताओ आंसर क्या आएगा। तो देखो कैसे करना है, पहले क्या करेगा बताओ, ये बगल में चला है कि यहाँ पे H तुमको दिख रहा होगा, ये टूटेगा तो माइनस में प्लस में, तो सोडियम यहां चलाएगा, तो साइड में कुछ देख लिया ऐसा बना दो Na प्लस और ये माइनस, ऐसा तुम बना सकते हो ये। अब करना क्या होता है, ये टूटेगा तो माइनस प्लस, इसको यहां जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये रहा, देखो कितना कार्बन आ गया, तो 1 2 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से 2 कार्बन बढ़ गया, ये अपना आंसर आ गया, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr प्लस NaBr। तो देखो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल से किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल में। देखो ये बीच में चला गया ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो ध्यान रखना कितना कार्बन बढ़ेगा ये ध्यान रखना। इस बार जो नीट का क्वेश्चन था देखो क्या था जी, इसी में रिएक्शन करना था 2 बार, यहां दिखाते हैं। ये बोला कि C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसको पास कराया पहला इससे NaNH2, और दूसरा इसको पास कराया CH3Br से, बोला कि आंसर आया A। फिर से जो A आंसर आया उसको बोला गया फिर से इसको पास कराया NaNH2 से, और इसका आंसर आया CH3Br से, तो बोला कि आंसर आया B। बताओ B क्या होगा, सॉल्व करो तो। ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताओ क्या लग रहा है। सबसे पहले तो करना क्या है कि जब भी ये रिएक्शन होगा टर्मिनल पे काम करेगा, यहाँ पे H हमको दिख रहा है टूट जाएगा प्लस और माइनस में, तो कुछ नहीं, इस कार्बन को इधर से जोड़ दो, आंसर आ गया A, अपना आंसर आ चुका है ये, है ना। लेकिन अभी भी ये टर्मिनल है, अब ये इधर से टूटेगा कि ये भी टर्मिनल अभी भी है, यहाँ H दिख रहा है माइनस प्लस में टूट जाएगा, तो इधर से अब जोड़ दो एक कार्बन और, तो ये रहा मेरा आंसर, फाइनल आंसर ये रहा। ये कहीं दिख रहा है तुमको, B में दिख रहा है ना। तो यही क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, जिसको ये प्रॉपर्टी पता था वो सॉल्व कर लिया था। जब ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे हो, किनारे पे होगा तो रिएक्शन कर जाएगा। जैसे ही तुम इधर से जोड़ दिए तो ये किनारा चला गया, तो इधर से फिर से रिएक्शन हो गया, है ना, तो ध्यान रखना। चलो जी ये समाप्त होता है, प्रिपरेशन में ज्यादा था नहीं, इतना ही था प्रिपरेशन, है ना। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। अब ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ रिएक्शन तुमको पहले से पता है, बस उसको दोबारा रिपीट कर दो, जितना भी डबल में पढ़े उतना ट्रिपल में पढ़ेंगे, फर्क इतना ही है, इसमें 2 बार अटैक करना है। देखो जी डबल में हम पढ़े थे ये, और इसका रिएक्शन कराया था HS के साथ, तो मेरा ये आंसर आया था। देखो क्या आया था, एक बार H को जोड़ना है, एक बार X को, X यहां और H यहां। किसको फॉलो किया था, मार्कोनी को एंड रीअरेंजमेंट। लेकिन
इसी को पढ़ना है किसमें बताओ, ये इसका कर दो ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये हम पहले जानते हैं। अब देखो इसको कर दो ए पार्ट, इसको कर दो बी पार्ट, कि तो जो तुम पढ़े हुए हैं उसी को दोबारा पढ़ना है। बी पार्ट में क्या होगा, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या होगा HX है, तो बस 2 बार जोड़ना है मार्कोनिकोव, बट नो रिअरेंजमेंट, कभी रिअरेंजमेंट मत कराना, क्योंकि ट्रिपल में कभी रिअरेंजमेंट नहीं होता है, बस तुमको 2 बार जोड़ देना है। तो 2 बार यहाँ पे X जोड़ दिए और 2 बार यहाँ पे H। ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है, कुछ भी नया नहीं है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से पढ़ रहे हैं, और ये हमको पहले से आता था ऊपर वाला डबल बॉन्ड वाला, है ना, इसलिए तुम इसको पहले बोलना फर्स्ट रिएक्शन, कि मेन पढ़ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। आ जाओ, और सब में 2-2 बार रिएक्शन करना है। चलो लिख लेते हैं 2-2 बार के लिए ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे नहीं तो बताओ क्या, तो यहाँ पे निकलेंगे HBr के साथ परऑक्साइड, तो यहाँ भी तुमको 2 बार लिखना है, 2 बार अटैक करा दो, एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करेगा, तो 2 बार कहाँ जोड़ेंगे, किनारे पे, Br किनारे पे 2 बार चलाएगा, और यहाँ पे 2 बार H, ये आंसर आ गया, है ना। एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करता है ये, और इसमें भी नो रिअरेंजमेंट, इसमें ऑलरेडी रिअरेंजमेंट नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कहीं पे भी रिअरेंजमेंट नहीं करना है, बस 2-2 बार अटैक करना है, क्योंकि एक बार जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड रहेगा, तो फिर रिअरेंजमेंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सिंगल बॉन्ड में रिअरेंजमेंट होता है। आ जाओ इसका तीसरा पार्ट, है ना, फिर से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लो, और इस बार ले लो X2 के साथ वाटर, तो बोले थे ना इससे क्या निकलेगा, X+ और OH-। मार्कोनिकोव फॉलो करना है एंड नो रिअरेंजमेंट, क्योंकि ट्रिपल में कभी भी रिअरेंजमेंट नहीं होता है। चलो 2 बार जोड़ना है, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो बताओ जी X+ को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ H की संख्या ज्यादा हो, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग X 2 बार, अब बीच में क्या जोड़ेंगे 2 बार OH। लेकिन हमने बोला था ना कि एक कार्बन में 2 H अनस्टेबल होता है, तो वाटर लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो देखो ये ऐसा दिखेगा, और एक X ऊपर एक नीचे, ये आंसर आया। ध्यान रखना कि एक पे 2 OH हो तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। फोर्थ भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड टिल्डेन से पास कराया। टिल्डेन का फॉर्मूला बताया था NOx, मतलब Cl, NOCl, टूटेगा तो ये प्लस में और ये माइनस में। यहां भी 2-2 बार जोड़ना है, तो 2 बार जोड़ दो, आंसर आ गया। तो NO को 2 बार यहां जोड़ दिए, और 2 बार Cl को यहां जोड़ दिए, तो ये भी समझ में आ गया, है ना। आ जाओ 5th नंबर, पढ़ा हुआ रिएक्शन है C ट्रिपल बॉन्ड C, जिसको बोला था HBO रिएक्शन एप्लीकेशन वाला, है ना। ये रहा, कैसे पहचान में आएंगे, HBO में लिखा होगा B2H6 THF सॉल्वेंट के साथ, THF सॉल्वेंट, और दूसरा यहां लिखा होगा H2O2 के साथ OH-। पहला दूसरा से पास कराया, तो बोले थे ना कि इससे निकलता है H और इससे निकलता है OH। 2 बार जोड़ दो, आंसर आ गया, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकोव को, है ना। एंड नो रिअरेंजमेंट, कोई रिअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। 2 बार जोड़ेंगे किनारे पे, OH को किनारे पे जोड़ेंगे 2 बार, यहाँ 2 बार H। बोले थे कि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ये क्या करेगा, देखो इसके कारण वाटर लॉस करने के बाद क्या बन जाता है, अल्डिहाइड। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर हो सके तो आज ही शुरू हो जाएगा, देखते हैं कहां तक पहुंच रहा है। तो ये अपना आंसर आया अल्डिहाइड, है ना। ये था कहानी। 6ठा में पढ़ा हुआ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। 6 नंबर यहां लिखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, बस ट्रिपल बॉन्ड में 2-2 बार अटैक करना है, बाकी तुमको भी समझ में आ गया होगा। कैसे पहचान में आएंगे, तो HgOAc का होल्टो, साथ में THF सॉल्वेंट के साथ यहाँ पे वाटर लिखा होता है पहला, और दूसरा यहाँ पे लिखा होता है NaBH4। बोला था कि इससे निकलता है H, इससे निकलता है OH, मार्कोनिकोव एंड नो रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा, तो 2 बार जोड़ने पे कैसा दिखेगा जी, बीच में OH आएगा 2 बार और ये H, क्योंकि हमें पता है ये अनस्टेबल होता है, एक कार्बन में 2 H अनस्टेबल, है ना। वाटर लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, है ना। ये रहा कीटोन, तो ये कीटोन के लिए जाना जाता है और वो अल्डिहाइड के लिए जाना जाता है। 7 नंबर बताया था ओजोनोलाइसिस रिएक्शन,
कल ही पढ़े थे हम लोग डबल बॉन्ड पे, अब ट्रिपल बॉन्ड पे पढ़ेंगे, है ना। देखो जी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा, लेकिन एक काम यहाँ पे करना है, थोड़ा सा कहानी में चेंज होगा। जिंक के साथ लिखेंगे यहाँ पे O3, दूसरा जिंक के साथ बात है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा तो एक काम ध्यान रखना है, जैसे डबल बॉन्ड था तो सिर्फ डबल बॉन्ड को कट किया था, याद करो डबल बॉन्ड तो कट किया था डबल बॉन्ड को, यहाँ पर तीनों कट नहीं करना, सिर्फ डबल बॉन्ड को कट करना है, ऐसे दो बॉन्ड को काटना है। काटने के बाद ऐसे खोल दो, खोलेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो जी आधा आधा, सिर्फ दो डबल को काटना है, डबल को काट दिए तो आधा इधर खुल गया आधा इधर खुल गया, देखो ऐसा दिख रहा। अब ऑक्सीजन दे दो, हो गया, है ना। तो ओजोनलाइसिस में क्या था कि डबल को काटता था तो वहां सिर्फ डबल ही था, यहाँ ट्रिपल है इसलिए सिर्फ डबल को काटेंगे, ध्यान रखना। अगर तुम इसको बोले है क्या कि इसको अगर पास करा दिया H2O2 से, इसके बाद इसको इससे पास कराया, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हीट कर दिया, अब तुमको यहां से कट कर देना, कट, और कार्बोजेलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड निकलेंगे, कार्बोजेलिक एसिड कितना मोल, 2 मोल, कि दोनों सेम सेम है ना, इधर से भी कार्बोजेलिक एसिड इधर से भी कार्बोजेलिक एसिड। अगर इसको इससे पास किया तो, अगर इससे पास किया तो यहीं पे आंसर रुक जाएगा, तो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, जैसे ये देखो, बोला कि बताओ ए आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन ये दिया है, और तीसरा इसको पास किया है H2O2 से के साथ हीट, तो बताओ बी आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बताना है इसका, इसका क्या आंसर बताओ, सिर्फ दो कट करेगा, दो कट ऐसा दिखेगा, आधा आधा, तो इसको ओ दे दो, इसको ओ दे दो, ये आंसर आ गया। इसका काम क्या है बताओ, पूरा यहां से कट, कार्बोजेलिक एसिड कार्बोजेलिक एसिड, तो एक कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड ऐसा दिखेगा, अब प्लस इधर वाला पार्ट से कार्बोजेलिक एसिड ऐसा दिखेगा, ये आंसर आ गया। मतलब तुम इसको यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, इसी को कट कर दो, ये कार्बोजेलिक एसिड ये कार्बोजेलिक एसिड, वही बनाया देखो, ध्यान रखना। तो बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ट्रिपल बॉन्ड में बढ़ जाता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बायर्स रिएक्शन कल बताया था, बायर्स रिएजेंट, फॉर्मूला बताया था कि 1% अल्कालाइन KMnO4, इसी की जैसा एक और भाई था जिसका नाम था OSO4, इसको बायर्स नहीं बोलते हैं, ये अलग कैटेगरी, काम सेम करता है। बताया था कि यहाँ पे Na2SO4 भी आता है, NaHSO4, ये भी साथ में रहता है। चलो जी, दोनों काम क्या है, ये हम लोग पढ़े थे डबल बॉन्ड पे, सब कुछ सेम, इन दोनों में से कोई भी ले लो, तो आंसर क्या आया था, ये आंसर आया था। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हम लोग दो बार क्या जोड़ते थे, ऐसा जोड़ते थे, ये बोले थे ना कि ये कैसा लिंक होता है बताओ, तो सीन एडिशन, सीन का मतलब क्या होता है, सेम साइड, दोनों OH सेम साइड होगा ऐसा। लेकिन अगर यही ट्रिपल बॉन्ड में चले आए, इसका ए पार्ट था बी पार्ट देखो, तो भैया अब 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, कि डबल में कितने बार, 2 बार, तो ट्रिपल में 4 बार, 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, तो OH 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 ऐसा। लेकिन बताओ ये स्टेबल होगा, नहीं, अनस्टेबल होगा, ये तुमको पहले से ही पता है कि एक कार्बन पे 2 H क्या होता है, अनस्टेबल, तो वाटर लॉस का क्या देता है, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये था C, ये रहा आंसर। देखो जी ये इसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक कार्बन पे 2 H क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ट्रिपल में थोड़ा यही दिक्कत आता है, तो डबल में कितना आसान आंसर है, लेकिन ट्रिपल में 2 बार जोड़े तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना, तो ध्यान रखना। तो ये था कहानी, आगे चलते हैं। मतलब ट्रिपल में 2 बार अटैक कराओ और कुछ नहीं है, 2 बार अटैक कराओगे तो काम बन जाएगा। और देखो जी यहाँ पे प्री लिचार्ड रिएक्शन, वहां डबल पढ़े थे, याद करो, वहां डबल पढ़े थे, बोले थे ना मेटा क्लोरो पर
बेंजोइक एसिड, नहीं तो लिखा होता है पर एसिड। फॉर्मूला ही बताया था RCO3H, ये भी लिखा हो सकता है। तो आंसर क्या आया था याद करो, तो यहाँ पे एंटी आंसर आया था, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। पहला इससे पास कराते हैं और दूसरा इसी में H3O+, इन दोनों से डायरेक्ट आंसर आता है जो कि एंटी लिंकेज होता है। लेकिन यही अगर क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होता है बताओ, तो अब 4 बार जुड़ेगा। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, तो 2 बार, 2, एक ऊपर एक नीचे, फिर से एक ऊपर एक नीचे, तो यहां पर 4 बार जुड़ेगा। देखो एक बार एंटी ऐसा और एक बार एंटी ऐसा, अब पता नहीं चलेगा कौन एंटी, लेकिन फिर भी यह अनस्टेबल है, वाटर लॉस कर देगा और क्या बनेगा, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, पहले से पता है तुमको, है ना। आ जाओ इसका अगला टॉपिक। तो मेन ये ट्रिपल बॉन्ड, ऑलरेडी हम डबल बॉन्ड में पढ़े थे, ट्रिपल में भी पढ़ना है। आगे देखो जी, अगला निकलेंगे हम लोग हॉट KMnO4। यहां दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, बोले थे ना इसी को ऐसे भी नहीं देता है, बगल में हीट का सिंबल, चाहे ये डबल बॉन्ड हो और चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में आंसर सेम ही आता है। KMnO4 के साथ हीट, KMnO4 के साथ हीट, कुछ नहीं, कट कट, है ना। तो ये भी कट, ये भी कट, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी सेम आंसर, 2 का कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस 1 का कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम आंसर यहां भी आता है। मतलब डबल और ट्रिपल और सेम काम करता है हॉट KMnO4, है ना, ये ध्यान रखना। चलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट में खूब पूछता है, धोखा देने के लिए आता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लिखो पहले, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहां पे लिखा है 2 मोल, यहां 3 मोल और यहां 4 मोल, इनका कैटलिस्ट अलग अलग है, याद रखना। यहां लिखा होता है Cu2Cl2 NH4Cl, मतलब इसमें आंसर आएगा चेन, क्या आएगा, चेन। यहां लिखा होता है रेड हॉट आयरन, ये लिखा होता है। यहां आंसर आता है बेंजीन, याद रखना, यहां आंसर आता है बेंजीन। इसका काम है रिंग बनाना, क्या बनाना, रिंग बनाना, है ना। वो भी कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग, है ना। इसका काम है चेन बनाना। तो ये एक तो ऐसा ही रहेगा, 1 मोल सेम रहेगा, दूसरा मोल क्या करना है, डबल बॉन्ड बना के जोड़ दो, डबल बॉन्ड बना के, ये चेन बन गया। रिंग कैसा बनेगा, इसको रिंग बनाना, रिंग, तो ये रहा बेंजीन रिंग, रिंग में बेंजीन। और ये कैसा बनेगा, ये भी रिंग ही बनेगा, इसका कैटलिस्ट अलग होता, इसका होता है NiCN4, NiCN4। अब बात आएगी सर नीट का फेवरेट कौन है, नीट का फेवरेट ये है, BBI कर देना। ये जब भी आएगा तो दिमाग में कंफ्यूजन कि रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नीट का फेवरेट है, याद रखना। बाकी इस पे क्वेश्चन भी कराते हैं। ये बनता है रिंग 4 का, ये भी रिंग ही बनता है लेकिन 4 होगा। दो कितना होता है, 4 दूना 8 कार्बन, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी रिंग बनता है 4 का। तो ये कैटलिस्ट डिसाइड करेगा, कैटलिस्ट ये डिसाइड करेगा चेन, ये डिसाइड करेगा रिंग, वो भी कौन सा वाला, बेंजीन रिंग वाला, और ये डिसाइड करेगा ये वाला रिंग। यहां लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है ना। ये बेंजीन रिंग डिसाइड करेगा, ये वाला रिंग डिसाइड करेगा। चलो इसे क्वेश्चन कैसे आता है दिखाते हैं। देखो पहले ये देखो, अभी हम ये क्वेश्चन किए थे, अभी यहां पे किए थे, ये इसका आंसर तुमको बताया था, उसको वहां पे भी लिखे थे ताकि तुमको याद हो जाए कैटलिस्ट। ये इसमें ये पहला क्वेश्चन आंसर पता है क्या आने वाला, भी बताया था। एक ये देखो, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, लेकिन कैटलिस्ट सेम है भैया। इसका काम है चेन देना। तो देखो ये एक ट्रिपल एक डबल बना के जोड़ दिए। इसमें क्या करना है, ये कितना 2 मोल था, ये 3 मोल है, तो एक ट्रिपल डबल बना के जोड़ना है, एक डबल इधर से
और एक डबल इधर से, तो हो गया। कि इसका काम है चेन देना, इस कटली से काम क्या है, चेन देना, इससे ज्यादा नहीं आता है, ध्यान रखना। एक और देखो, अभी हम पढ़े थे इसके बारे में 3 मोल, और यहां लिखा है रेड हॉट आयरन, ये लिखा, इसका काम है बेंजीन रिंग देना, तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए, कितना 3 मोल, तो बताओ कैसा दिखेगा, मेसिटाइलिन दिखेगा, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा दिख जाए, एक इधर से भी, तो ये आंसर आएगा ऐसा, सब पे कार्बन। तो ध्यान रखना, ये अभी बता रहे नीट का फेवरेट ये है, कैसे हम बताएंगे, टेंशन मतलब आगे रिएक्शन को जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। ये था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। लिखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, टेस्ट ऑफ C++C। इसके लिए 3 टेस्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डीकलराइजेशन ऑफ 1% अल्कालाइन KMnO4, जिसको क्या बोला गया था, बायर्स रिएजेंट। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करता है तो कलर चला जाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड पे भी था और ट्रिपल बॉन्ड पे भी था, बताया था अभी तुरंत आंसर, सब कुछ सेम। तो इस पे हम लोग क्या किए थे बताओ, एक बार जोड़े थे, और इसमें हमने कितने बार जोड़ा था, 2 बार। और तुमको ही पता है ये अनस्टेबल होता है, तो वाटर लॉस करने के बाद ये बना था ये, तो कलर यहां पर चेंज हो जाता है। तो ये टेस्ट में यूज होता है, याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड के। दूसरा लिखेंगे डीकलराइजेशन ऑफ Br2 CCl4 रिफ्लेक्स, या यहां पर लिखा होता है H इंटू न्यू सनलाइट। तो बोले थे ना कि ये डबल बॉन्ड पे ऐसे काम किया था, याद करो। अगर ये रिएजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार ऊपर जुड़ा था, एक बार नीचे जुड़ा था, तो ट्रिपल बॉन्ड पे कितना बार होगा, 2 बार होगा। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर से एक बार ऊपर और फिर से एक बार नीचे। अब ये OH तो है नहीं कि वाटर लॉस कर देगा ये, तो यहां भी कलर चेंज होता है। तीसरा निकलेंगे हम लोग कलराइजेशन, उन्हें गिब्स व्हाइट PPT। देखो जी AgNO3 के साथ यही आगे जाए कहलाता है टॉलन रिएजेंट। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं NH4OH प्लस AgNO3। ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, हमको पता है टॉलन रिएजेंट में कलर कैसा आता है, सिल्वर मिरर कलर। यहां कलर आता है सिल्वर मिरर कलर। ये कब काम करेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड क्या रहे, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड रहे, तभी काम करेगा, तो नहीं करेगा। टर्मिनल C++C होना चाहिए, मतलब टर्मिनल किनारे पे। जैसे यहां देखो कार्बन बढ़ा दिए, तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे एक H होगा, टूट जाएगा। रिएक्शन कराया किसके साथ, तो AgNO3, चाहिए कुछ भी लिखाओ, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ चलाएगा। अब तुम बोले हो सर H तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ रिएक्शन होता है, कलर फॉर्म चेंज होता है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, बाहर क्या निकल गया, H2 गैस। यही जो कलर है यहाँ पे इसको बोला जाता है, वही सिल्वर मिरर कलर बोला जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है, याद रखना। यही डबल बॉन्ड रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सिर्फ ट्रिपल कर पाएगा, वही टर्मिनल वाला। कौन सा वाला, टर्मिनल। तो लिख लेना ये। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कैसा दिखेगा, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, CuNO3 ले लो, यहां पर Cu चल जाएगा। यहाँ क्या चलाएगा, Cu। यहां दिखाते हैं इसका चौथा,
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। यहां पर कैसा आता है, तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये भी टर्मिनल ही होना चाहिए, टर्मिनल सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना चाहिए, तभी रिएक्शन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तब ये टूटना चाहिए ना, ये एच में किनारे पे रहेगा तभी टूटेगा, ये ध्यान रखना। यहां से टूट गया, रिएक्शन कराए CuNO3 के साथ, ये कॉपर बगल में जाके बैठ जाएगा माइनस और Cu प्लस, बाहर निकल जाएगा अपना H2 गैस। ये कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो समाप्त होता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बेंजीन, तो चलो शुरू करते हैं बेंजीन। यहां लिखते हैं बेंजीन, तो ट्रिपल बॉन्ड समाप्त हो गया है। अब शुरू करेंगे हम लोग बेंजीन। बेंजीन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला तो पढ़ेंगे इसमें, अगर बेंजीन का रिएक्शन हो गया तो हम पहले वो लिखते हैं, जैसे H2 के साथ निकेल, H2 के साथ निकेल बोले था ना, कुछ टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ले लो, तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड कर देगा, डबल सब क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। रिएक्शन हो गया यहां पे, एक ये भी देखो O3 ओजोनलाइसिस करा दिए जिंक के साथ वाटर, यहां भी रिएक्शन हो जाता है, कट कट कट, तो ये ऐसा दिखेगा जी, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, कितना मोल, 3 मोल। तो जिससे रिएक्शन बेंजीन का हो जाता है उसको बोलते हैं केकुले प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, केकुले प्रॉपर्टी, केकुले प्रॉपर्टी बोलते हैं। और बेंजीन का रिएक्शन जिससे नहीं होता उसको बोलते हैं नन केकुले प्रॉपर्टी। नहीं समझ में आते, देख लो यहाँ केकुले, इसको बोलते हैं केकुले प्रॉपर्टी कि रिएक्शन हो गया है। अब देखेंगे हम लोग, नन केकुले का मतलब ये होता है जिससे रिएक्शन ना हो। जैसे यहां देखो, ये है बेंजीन का रिएक्शन नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं नन केकुले प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अपने पास ये बेंजीन दिया है और इसका रिएक्शन कराया 1% अल्कालीन KMnO4। अब कोई बोलेगा सर ये तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन किया था लेकिन बेंजीन के साथ नहीं होता है। और देखो जी, ये इसको पास कराया H2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट, H इंटू न्यू सनलाइट, तो देखो जी ये भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो नॉन कैलकुलेबल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर डबल बॉन्ड ऐसा होता तो रिएक्शन कर जाता। तो तुमको ही पता है, एक OH ऊपर, दोनों ऊपर में रहता ऐसा। यही में अगर डबल बॉन्ड ऐसा होता तो ये रिएक्शन कर जाता। अगर ये लिखते हैं यहाँ पे तो ये ऐसा होता है, एक Br ऊपर और एक Br, चाहे X है तो X लिख लो, एक X ऊपर और एक X नीचे। तो बात यहाँ पे ये है कि सर जब ये डबल बॉन्ड था तो रिएक्शन हो गया था लेकिन बेंजीन आया तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नॉन कैलकुलेबल प्रॉपर्टी। इसी का यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, जो अल्कीन पे करता है लेकिन बेंजीन पे नहीं करता है। ये बेंजीन है तो रिएक्शन नहीं हुआ, ये बेंजीन है तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये अल्कीन है तो रिएक्शन हो गया। तो तुमको अभी ये समझ में आ गया, अच्छा बेंजीन का रिएक्शन होता है तो कैलकुले बोलते हैं, रिएक्शन नहीं होता है तो नॉन कैलकुले बोलते हैं। हमेशा की तरह वही 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कैसे बना सकते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बनाने का तरीका है ना, क्यों प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अपन, क्या करते हैं ना बगल में ये भी बना लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ टोलिन, कि दोनों रिएक्शन सेम सेम है। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो पहला इसको VBI कर देना। नीट में हर एक साल के गैप पे आता है, हर एक साल के गैप पे आता है, इसलिए पिछले बार तो नहीं आया था, उसके पिछले बार आया था, उसके पिछले साल नहीं आया था, उसके बार आया था, यानी कि इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। इसका लिखेंगे रिएक्शन विद सोडा लाइम, है ना। तो सोडा लाइम का मतलब ये होता है तुमको जो भी कार्बोजेनिक एसिड ले लो, ये कार्बोजेनिक एसिड ले लिए और यहाँ पर है सोडा लाइम। सोडा लाइम यहाँ पर कभी लिखा भी होता है, और एक बार नीट में फार्मूला पूछ दिया था, तो फार्मूला ये होता है सोडा लाइम का। वैसे NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और लाइम का मतलब CaO। तो ये होता है सोडा लाइम का फार्मूला, और यहाँ पे हीट किया जाता है। इसका काम क्या होता है, CO2 गैस को बाहर निकालना। तो CO2 को पकड़ के बाहर निकाल दो तो क्या बचा बताओ, RH, और CO2 बाहर निकल गया। अब तुम बोले सर यहाँ तो पढ़ा रहे बेंजीन, तो ये कैसे आ गया, तो बस ये R को बेंजीन ले लो, COOH,
सब कुछ सेम। तो बताओ क्या करेंगे, CO2 गैस को बाहर निकाल दो। जब CO2 गैस को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और प्लस CO2 गैस। इस रिएक्शन को कर देना है VBI। ये हर 1 साल के गैप पे आता है, तो इस साल भी आ सकता है कि पिछले साल नहीं आया था, उसके पिछले साल आया था, उसके पिछले साल नहीं आया था, फिर उसके पिछले साल आया था। चलो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, तुम लोग आंसर बता दो क्या होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जैसे ये दिया है और इसको पास कराया सोडा लाइम से, या वर्ड में लिखा होता है सोडा लाइम। इसका काम यही है CO2 गैस को बाहर निकालना, बस बस जोड़ दो, आंसर आ गया। ये रहा CO2 गैस, क्योंकि हम तो पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, है ना। तो ये रहा अपना COOH। चलो एक कार्बन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जैसे ये देखो यहां पे कार्बन बढ़ा देते हैं, तो आंसर बताओ क्या आएगा, टोलिन आएगा, क्योंकि ये CO2 तो निकल जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, टोलिन ही तो बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना ये। तो देखो हमने बेंजीन भी बनाया, टोलिन भी बनाया। वो पीछे में देखो, यहाँ पर यहाँ क्या बना था, बेंजीन। इसे दोनों पढ़ रहे साथ साथ, रिएक्शन तो सेम ही है, बस खाली बेंजीन में इधर कार्बन लगा दो CH3, टोलिन हो जाएगा, और कार्बन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा। ध्यान रखना। दूसरा चलते हैं, यहां पे दिखा देते टोलिन, सामने सामने लिख लेना। यहां CH3 लिख लो, सब कुछ यहाँ पर CaO के साथ NaOH हीट किए, तो आंसर क्या आएगा, टोलिन आ जाएगा। देखो जी बेंजीन, ये टोलिन बन गया और ये बेंजीन बन गया, प्लस CO2 गैस। चलो ये पहला रिएक्शन समाप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम ही है सोडा लाइम रिएक्शन। और जिस रिएक्शन से CO2 गैस निकलता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि इसे CO2 गैस निकल रहा है किससे, कार्बोजेलिक एसिड से, इसलिए नाम पड़ा है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब भी कोई कार्बोजेलिक एसिड से CO2 गैस बाहर निकले तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी एक तरह से नेम रिएक्शन है कि डीकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं। तो देखो एक रिएक्शन पर कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, वहां CO2 गैस निकला था तो उसको भी बोल सकते हो। आ जाओ इसका दूसरा रिएक्शन, जिंक डस्ट से पास कराया, तो क्या आंसर आएगा, इसका काम क्या है, OH को बाहर निकाल देना। तो ये रहा बेंजीन, खत्म कहानी। अगर यहीं पे अगर हम टोलिन लेना चाहते हैं तो ऐसा ले लो, OH और नीचे में CH3 पास कराया जिंक डस्ट से, तो क्या होगा, OH निकल जाएगा, तो देखो ये टोलिन दिखेगा। आ जाओ तीसरा रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H3O+ से, इसका नाम भी होता है हाइड्रोलाइसिस। बस इसको कट करके बाहर निकाल दो, ये रहा आंसर। कि तुमको ही पता नहीं, टूटता है प्लस में, बताया था ना। ये देखो जी SO3+ में टूटता है, और इससे क्या निकलता है बताओ, H+ और OH- प्लस। बताओ इस प्लस को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये जब ये OH जब ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा बताओ जी, SO3 और प्लस OH मिले क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। तो ये H कहां जाएगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा, वो बेंजीन बन गया, अब बाहर निकल जाएगा H2SO4। ये समझाने के लिए था, ये मत लिखना, है ना। इसी के नीचे क्या करेंगे, एक CH3 लगा दो तो टोलिन बन जाएगा। एकदम सामने सामने लिख रहा है ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। SO3H ये समझिए, तो ये लिखना बहुत आसान है। H3O+ लिखेंगे यहाँ पर H3O+, या इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन जाएगा टोलिन, ये कट बाहर निकल जाएगा, प्लस H2SO4। आ जाओ चौथा रिएक्शन, गिरनाड। देखो जी गिरनाड है MgX, है कि नहीं, इसको कर दो हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे गिरनाड सॉल्वेंट की तरह ऐड करेगा, पता है तुमको कैसे काम करता है, टूटता है तो प्लस माइनस, ये टूटेगा तो H+ OH-। तुम ही बताओ इस माइनस में क्या चाहिए, प्लस, तो बेंजीन बन गया, H जोड़ दिए, बाहर क्या निकल जाएगा, तो MgX के साथ वही हुआ जो हम लोग हमेशा किए हैं, OH।
अगर चाहते हो टोलिन बनाना तो यहां CH3 लगा दो ऐसे, इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, कट प्लस माइनस H जोड़ दो, आंसर आ गया। दो यहां पे H जुड़ जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, तो MgBr के साथ OH। तो क्या बोलते हैं इसको, टोलिन ही तो बोलते हैं, टोलिन, है ना, याद रखना। तो 4 रिएक्शन तो अभी तो पढ़ लिए हम लोग, आगे चलते हैं। तो ये सब टेक्निक है बेंजीन बनाने का, याद रखना है। 2 रिएक्शन से पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। अब पढ़ा हुआ है तो तुम ऐसे बना सकते हो, देखो जी कैसे। 4 के बाद आते हैं 5 नंबर। ये रिएक्शन पढ़े थे, याद करो, हाइड्रोकार्बन में एरोमाइटाइजेशन रिएक्शन। याद करो रिएक्शन पढ़े थे, कम से कम 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ऐसो किसे पास कराया था बताओ, Cr2O3 Al2O3 और यहाँ पर 773 के टेम्परेचर। एरोमेटाइजेशन इसका एक और नाम था, रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कि स्ट्रक्चर दोबारा से बनना है इसलिए रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये रहा बेंजीन, है ना। लेकिन इसे टोलिन तो नहीं बन पाएगा। अगर हाँ एक ये 6 है, 7 कार्बन ले लो, टोलिन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, सब कुछ सेम, तो क्या बन जाएगा, टोलिन। क्योंकि प्रिपरेशन ही चल रहा है, प्रिपरेशन में क्या बन रहा है, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है। 6 नंबर अभी पढ़ के आया, याद करो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बताया था ये ट्रिपल बॉन्ड, याद करो, ये ट्रिपल बॉन्ड 3 मोल था और यहां लिखा था रेड हॉट आयरन। तो बताओ क्या आंसर आया था, बेंजीन आंसर आया था। तो ये बन गया बेंजीन। लेकिन यहाँ पर टोलिन नहीं बन सकता है, क्योंकि एक कार्बन बढ़ा दोगे ना तो मेसिटाइलिन बनेगा। तो यहाँ पर टोलिन तो नहीं बनेगा, लेकिन हम मेसिटाइलिन बना सकते हैं। देखो जी, अगर एक कार्बन यहाँ बढ़ा दिए, ये 3 मोल ही रहेगा। और यहाँ लिखा हुआ रेड हॉट आयरन, तो बताओ क्या करेगा, तो ये बन जाएगा मेसिटाइलिन। कि टोलिन नहीं बन पाएगा, मेसिटाइलिन मतलब ये ऐसा निकलेंगे, मेसिटाइलिन, है ना। 2 साल पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, 3 मोल रेड हॉट आयरन से पास कराया, तो बोला कि आंसर आया ए। फिर बोला क्या कि ए को कर दिया ओजोनोलाइसिस जिंक के साथ वाटर, तो आंसर आया बी। बताओ बी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 2 रिएक्शन को जोड़ दिया है। अच्छा बताओ ये क्या बनाएगा, देखो तो यहाँ लिखा है, तो ये बन गया बेंजीन। और तुमको ये ओजोनोलाइसिस बताया था, क्या होगा, बताओ ये बेंजीन ऐसे दिखा दो, कट 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 3 बार, कट कट कट, तो क्या बनेगा 3 मोल ये आंसर आ गया। तो रिएक्शन याद रहेगा, तुम पहचान लोगे, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन पढ़ के आए थे तो यहाँ यूज कर लिया। ये बोल के नहीं आया कि ट्रिपल बॉन्ड है रेड हॉट आयरन, समझ गया कि ये बनेगा। और इसका हम रिएक्शन बार बता चुके हैं, ओजोनोलाइसिस, तो ये आंसर आता है 3 मोल, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में चलाया था। चलो जी, तो ये था तुम्हारा कहानी, जितना भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। ये बेंजीन का प्रिपरेशन पढ़ लिए और टोलिन का भी प्रिपरेशन। अब आ जाओ कि बेंजीन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी, the chemical property of benzene। अब बेंजीन दिया होगा और टोलिन दिया होगा, तो क्या क्या कर सकते हैं, दोनों को साथ में लिखते ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे पहला बात यहां पर कि पहला रिएक्शन लिख लो FCR रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट पढ़ चुके हैं, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब अपने पास बेंजीन दिया होगा, तो ये रहा बेंजीन दिया हुआ है। याद करो इसमें 2 रिएक्शन पढ़े थे, पहला पढ़े थे अल्काइलेशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एसिटाइलेशन। और ये दोनों काम टोलिन में भी करना है। अगर मान लो यहां भी दिया है टोलिन, है ना। चलो करते रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो पहला इसमें शुरू करते हैं क्या, ए पार्ट अल्काइलेशन,
तो फिलर ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन, FCR अल्काइलेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, तो बेंजीन ले लिए, इसका रिएक्शन कराया कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो बताया था ना यहाँ पे लिखा होता है अनहाइड्रस AlCl3 कट माइनस प्लस, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिलहाल R को यहाँ जोड़ दो, आंसर आ गया, ये जोड़ दिए, बाहर निकल गया HX, कहानी खत्म। अगर यही टोलिन रहेगा तो दो दो बार जोड़ेंगे, लिखेंगे FCR रिएक्शन अल्काइलेशन, दोनों साथ में लिख रहे हैं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। यहां पर लिखा हुआ क्या, फिर से अल्काइल हैलाइड अनहाइड्रस AlCl3, पता है टूटेगा तो माइनस प्लस, फिर से वही बात, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन यहां पे क्या करना है बताओ, दो बार जोड़ना है, ऑर्थो और पारा, कि इसमें टोलिन लगा हुआ है इसलिए। CH3 एक बार R को यहां जोड़ दो और एक बार R को यहां जोड़ दो पारा पे। हमेशा की तरह क्या होगा बताओ जी, पारा जो होता है वो 80% और ऑर्थो जो होता है वो 20%, याद रखना, क्योंकि हमेशा ऑर्थो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अब अलग हो गया। अब हमेशा याद रखना, जो ऑर्थो वाला होगा वो 20% और पारा वाला 80%, है ना। अगर किसी में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बन गया तो वो 80% हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर कब बनेगा, जब यहाँ पे NO2 यहाँ पे OH हो तब, है ना, तो ध्यान रखना। तो ये अल्काइलेशन तुमको बेंजीन पे समझ में आ गया, ये अल्काइलेशन तुमको टोलिन पे समझ में आ गया। दोनों पे एक एग्जांपल लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये रहा, जैसे बोला कि ये बेंजीन है, बोला कि यहाँ पर 3 कार्बन है, Br है, अनहाइड्रस AlCl3, तो हम पहचान लिए कि फिलर ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर टोलिन का इस्तेमाल कर देगा तो 2 आंसर आएगा, ऑर्थो एंड पारा, 1 2 3 कार्बन, ये Br, यहाँ पर लिखा होगा अनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो दोनों का आंसर बता दो कि ये टूटेगा तो रीअरेंजमेंट करेगा माइनस प्लस, बताओ ये रीअरेंजमेंट करने के बाद कैसा दिखेगा, ऐसा। अब जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HBr, लेकिन यही 2 बार जुड़ेगा यहाँ पे, ऑर्थो पारा, टूटेगा तो प्लस माइनस, रीअरेंजमेंट करने के बाद ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ऑर्थो एंड पारा। तो ये रहा अपना CH3, एक बार यहां जोड़ दिए और एक बार यहां जोड़ दिए, सॉरी पारा पे, ये, और HBr बाहर निकल गया, है ना। हमेशा की तरह पारा वाला 80% और ये 20%, है ना। तो ये चीज तुम्हारा समाप्त होता है। अच्छा, इसका दूसरा रिएक्शन था एसिटाइलेशन रिएक्शन, बी पार्ट इसका FCR एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो FCR एसिटाइलेशन रिएक्शन देखो क्या होता है। यहां पे क्या होता है, तो बेंजीन रहेगा, कोई भी तुम ले लो एसिड, है ना, एसिड हैलाइड कोई भी ले लो, कोई भी एसिड हैलाइड जो तुमको अच्छा लगे, ये। और ये बताओ क्या देगा, तो अनहाइड्रस AlCl3। तो आंसर क्या है बताओ, कट, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, माइनस प्लस में टूट जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है, दोबारा पढ़ रहे हैं, प्लस HX। अगर यही टोलिन का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, टोलिन का इस्तेमाल करने पे ऑर्थो पारा चला आएगा। तो यहां पर निकलेंगे CH3, यहां पर एसिड हैलाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O X, अनहाइड्रस AlCl3, कट माइनस प्लस, 2 बार जोड़ दो, ऑर्थो पारा पे आंसर चलाया, ये हो गया CH3। एक बार यहां जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O R, एक बार यहां जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O R, पारा पे, प्लस बाहर निकल जाएगा HX। हमेशा की तरह पारा वाला 80% और ये ऑर्थो वाला 20%। तो बस टोलिन में 2 बार और बेंजीन में 1 बार, कहानी खत्म, है ना। आगे चलते हैं। ये था FCR रिएक्शन समाप्त होता है। आगे चलते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन टोलिन पे काम नहीं करता है, नहीं, बेंजीन पे काम करता है। तो निकलेंगे गटरमैन। एक होता है गटरमैन रिएक्शन, वो अलग होता है, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, याद रखना जी। और एक होता है कोच रिएक्शन, वो भी अलग होता है। अगर किसी को समझ में दिक्कत आ रहा है तो चलो यहाँ साइड में ही देते हैं। देखो ये गटरमैन कोच एक साथ लिखा हुआ है,
तो पहले ये क्या होता है ये बताते हैं। बेंजीन होता है प्लस यहां पे क्या लिखा होता है तो CO के साथ HCl, और यहां पे क्या लिखा होता है तो अनहाइड्रस AlCl3। याद रखना ये आपस में क्या बन के निकलता है तो ये बन के निकलता है ऐसा एसिड हैलाइड, और ये टूट जाता है माइनस और प्लस में, और यही जाके जुड़ जाता है तो बनता है बेंजल्डिहाइड, डबल बॉन्ड OH, और बाहर क्या निकल जाएगा ये Cl और H मिलकर HCl। तो देखो ये बोले सर अनहाइड्रस की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। इसी को गटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। एक और इसका भाई है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, देखो ये कोच है, ये सिंथेसिस है। यहां पे क्या होता है तो बेंजीन होता है, ये इंटरमीडिएट बनता है, याद रखना इंटरमीडिएट है ना। तो ये क्या होता है जी, बस यहां पे HCN कर दो, HCN प्लस HCl, इससे पहचान में आएगा। बाकी सब सेम है, अनहाइड्रस AlCl3 सब कुछ सेम है। इससे इंटरमीडिएट बनता है देखो जी C डबल बॉन्ड N डॉट HCl, ये इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या होता है ना कि अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, अभी देखो ये ऐसा दिखेगा, यही इसी को जोड़ दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N डॉट HCl, यही अपना इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन आंसर अपना अल्डिहाइड आएगा। देखो कैसे, अब इसको करेंगे हाइड्रोलाइसिस, एक स्टेप यहाँ बढ़ जाता है, हाइड्रोलाइसिस कर दिया H3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस, तो डायरेक्ट ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर निकलता है NH4Cl। ये देखो ये भी बना है बेंजल्डिहाइड और ये भी बना है बेंजल्डिहाइड, ये एक बार में आंसर आ गया, ये दो बार में आंसर आया, बस फर्क इतना ही है। इसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन, इसको बोलते हैं गटरमैन अल्डिहाइड। अब देखो जी यहां पर रिएक्शन तो नहीं होता है, लेकिन जब भी कंफ्यूजन है कोच रिएक्शन किसको बोलते हैं, सिर्फ कोच रिएक्शन लिखा हुआ, ये लिख लो, नोट में काम आ जाएगा, नोट में लिख लेना ताकि तुमको याद रहे। नेम रिएक्शन हमेशा याद करने का तरीका है। कोच किसको बोलते हैं तो कोई भी ले लो डबल बॉन्ड जो तुमको अच्छा लगे, और यहां पे होता है CO के साथ वाटर, क्या होता है CO के साथ वाटर, चलो ऐसे लिखते हैं ज्यादा समझ में आएगा, CO के साथ वाटर होता है ये। तो इसी से अपना आंसर क्या निकल के आता है, तो इससे तुमको जोड़ना है कार्बोजेलिक एसिड जोड़ना होता है, वो भी किसको फॉलो करता है मार्कोनिकोव को। तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पर तुमको जोड़ना है कार्बोजेलिक एसिड। देखो यहाँ पे 2H दिख रहा है, यहाँ पे 1H दिख रहा है, तो मार्कोनिकोव में इसको वहां जोड़ेंगे जहां H की संख्या कम हो। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया, ये है ना, ध्यान रखना M से मार्क। इसको बोलते हैं कोच रिएक्शन। एक होता है सिर्फ गटरमैन रिएक्शन, है ना। ये क्लास हम लोग 12 में पढ़े थे, याद करो, चैप्टर का नाम था अल्काइल हैलाइड एराइल है, थोड़ा सा याददाश्त को मजबूत करते हैं। याद करो वहां पढ़े थे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, और उसमें 3 रिएक्शन था, सैनमी रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन और बाल साचिमन रिएक्शन, 3 रिएक्शन था। वहां पे ये गटरमैन था, तो गटरमैन था यहाँ पे बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, गटरमैन रिएक्शन। बेचारा अकेला आया है ये, ताकि तुमको नाम में कंफ्यूजन ना हो। ये है गटरमैन कोच, गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, सिर्फ गटरमैन रिएक्शन। तो यहां होता है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, और यहां कॉपर पाउडर के साथ HCl का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पॉन्ड्स पाउडर, ये कॉपर पाउडर होता है, याद रखना, साथ में HCl निकलेंगे यहां पे ऐसे, कॉपर पाउडर, है ना, ये कॉपर पाउडर है, और साथ में लिखा होता है HCl। देखो ये काम करता है Cl को क्या करना है बताओ, Cl को उठा के यहां जोड़ दो, देखो ये N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। देखो यहां पर N2 गैस ये टूट के बाहर निकल गया, और देखो ये Cl जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा ऐसा, और देखो जी ये Cl और ये H मिलके HCl, ये बन गया। नहीं समझ में आया, इसका एक और रिएक्शन निकलो, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर लिखा है N2 प्लस, इसका क्या नाम होता है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। ऑलरेडी ये नेम रिएक्शन पढ़ेंगे इसके आगे, जिसका नाम है डाइओजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। देखो N2 प्लस Cl माइनस, इसमें तुमको ज्यादा समझ में आएगा, कॉपर पाउडर, और यहां पर लिखा है HBr। अब देखो ज्यादा समझ में आएगा,
ये Br रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा N2 गैस और प्लस HCl। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। तो ये इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन, है ना। तो तुम्हारे तो यहाँ पर चाचा रिएक्शन हुआ, ये अपने काम का यहाँ पर नहीं था, बस तुम्हारे नाम को कंफर्म करने के लिए। अकेला गटरमैन आएगा तो ये बात, अकेला कोच आएगा तो ये बात, दोनों साथ में आएगा तो ये बात, क्योंकि देखो इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, जो दिख रहा है यही क्वेश्चन है, यही आंसर है और यही नेम रिएक्शन है, ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। तो चारों रिएक्शन एक साथ समाप्त होता है। आगे चलते हैं, है ना। आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बेंजीन के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये H2 के साथ निकेल, कुछ टेम्परेचर दिया होगा, तो बोले थे ना कि सिंगल बॉन्ड दे देगा, डबल क्या हो जाएगा, सिंगल, खत्म कहानी। कैसे काम करेगा, तो टोलिन रहेगा तो ये भी सिंगल हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, साबाटियर सेंडिन रिएक्शन, H2 निकेल कुछ टेम्परेचर, ये भी क्या हो जाएगा जी, सिंगल हो जाएगा, और CH3, ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है ये, है ना। एक लिखेंगे हम लोग सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच जो हम लोग खाते पीते हैं ना, वही वाला सैंडविच है, इसका स्ट्रक्चर उसी तरह दिखता है। सैंडविच कंपाउंड कैसे बनता है, तो देखो जी 2 मोल बेंजीन होता है, ये कैटलिस्ट यहाँ पर लिखा होता है CrCl3 प्लस AlCl3 और लिखा होता है Na2H2O4, यही सैंडविच कंपाउंड है। और ये अच्छी बात क्या है ना, ये सैंडविच की तरह दिखता भी है। सैंडविच कैसा होता है, देखो जी, है ना, एक ऊपर स्लाइस, एक नीचे स्लाइस, और बीच में कुछ मटेरियल भरा होता है, यही Cr है। तो ये इस पाई बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये पाई बॉन्ड, यही सैंडविच कंपाउंड है, देखना। अगर टोलिन लेना चाहते हो तो यहाँ CH3 लगा दो, तो यहाँ CH3 यहाँ CH3, सेम आंसर आ जाएगा। अगर 2 मोल, है ना, जबकि अभी तक रिएक्शन इसमें देखा नहीं गया है टोलिन वाले में, इसलिए इसको मत बनाना, वही लिखना। आगे चलते इसमें, और देखो जी ये बेंजीन है, इसको पास कर रहे हैं V2O5 से, और यहाँ लिखा होता है लो टेम्परेचर, लो का मतलब होता है 300 डिग्री सेल्सियस, और इसको पास कराया V2O5 फिर से, और यहाँ लिखा होता है हाई टेम्परेचर, जो कितना होगा 500 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अलग अलग आंसर आता है। इससे जब पास कराएंगे तो ये फेनॉल बन जाता है, लेकिन जब इससे पास कराते हैं तो इसको बोलते हैं मेलिक एसिड अनहाइड्राइड। मेलिक एसिड ऐसा बनता है, ये ऐसा, इसको बोलते हैं मेलिक एसिड बोलते हैं। अब जब इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो अनहाइड्राइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं मेलिक एसिड अनहाइड्राइड। ये एग्जाम में आया हुआ है, VBI कर देना, याद रहेगा तभी बनेगा। सेम आंसर यहां भी होगा। यहां पे क्या होता है, इसके रिएक्शन देखे नहीं गए हैं, है ना, ध्यान रखना है। ये टोलिन का ज्यादातर रिएक्शन नहीं होता है, कम ही होता है, मेन बेंजीन पे ज्यादा फोकस करना है। और देखो जी इसको कर देना है VBI, जब भी एग्जाम में आएगा तो गलत होने के चांसेस है। पहले ये देखो बेंजीन, याद करो जी, इसको बोलते हैं बिरच कैटलिस्ट, बताया था ना अभी, लिथियम और लिक्विड अमोनिया, या यहाँ पर सोडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जी, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं देखा गया है, यहाँ पे भी नहीं देखा गया है ना, देखा गया है, बताइए कैसे किया था। फिलहाल ये देखो, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, इसको बोलते हैं बिरच कैटलिस्ट, बिरच कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये रिएक्शन तो भैया ट्रिपल बॉन्ड पे काम किया था, देखो ट्रिपल बॉन्ड था, और इसको पास कराया था सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया। अब बोले थे ना कि ये N है, तो N से N के पास क्या आता है, T, तो ट्रांस के लिए फेमस था, तो ये अपना आंसर आया था। ट्रांस बनाने के लिए एक C से ऊपर कर दो, ये आंसर आया था। लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। जब भी बेंजीन के साथ पास कराया गया तो याद रखना बेंजीन ऐसा दिखता है, तो गौर से क्या हुआ, तीन डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड हो गया, ये याद रखना। इसको VBI कर देना, जब भी आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन एग्जाम में ऐसे आया था, देखो जी बोला था क्या कि ये बेंजीन है। बस अब कुछ ही पल में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, टेंशन मत लो। और यहां निकलेंगे हम लोग, पहला लिथियम लिक्विड अमोनिया,
तो बोला कि आंसर आया ए। फिर बोला क्या, ए को कर दिए O3 ओजोनोलाइसिस जिंक के साथ वाटर। तो बताओ जी बी प्लस सी क्या होगा। अभी ये रिएक्शन देखे थे तो हमको ये पता था, अच्छा बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ, तो बेंजीन बेचारा ऐसा दिखेगा सामने सामने। अब यहां से कट कट तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। यही 2 बार कि देखो एक इधर है एक इधर है, तो 2 मोल। ये था अपना कहानी, है ना। किंगडम में ऑर्गेनिज्म बहुत सारा होगा, किंगडम में। ये 9 नंबर देख लेना कितना नंबर था। आगे चलते हैं। ये देखो जी बेंजीन, एक रिएक्शन बचा हुआ है। देखो ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। देखो इसको पास कराया X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। बोलो रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन सेम चीज यहां लिखा है X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। इसका काम है अल्केन को खोजना। इसमें अल्केन नहीं मिला लेकिन इसमें मिल गया ये, तो बताया था ये रिएक्शन। तो यहां पर CH2 और X यहां लग गया, बाहर निकल गया HX। तो देखो यही टोलिन कर लिया लेकिन बेंजीन नहीं कर पाया। और देखो इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं। अब शुरू कर, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर 3 रिएक्शन लगातार पढ़ लेंगे, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो बेंजीन का फिर से रिएक्शन कराया किसके साथ, देखो जी X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। लेकिन यहां पे एक बताया था ना स्पेशल कैटलिस्ट FeBr3। इसका काम क्या होता है, रिंग पे जोड़ना। ये लिखा होगा अनहाइड्रस AlCl3। इसका काम है रिंग पे X को जोड़ना। तो ये रहा रिंग पे हमने X को जोड़ा, बाहर निकल गया HX। सेम चीज यहां भी लिखा होगा टोलिन के साथ। तो यहां भैया 2 आंसर आएगा, ऑर्थो एंड पारा। और हमेशा की तरह पारा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट, X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। और यहां लिखा होगा FeBr3। इसका काम है रिंग पे जोड़ना, लेकिन अब 2 आंसर आएगा, ऑर्थो एंड पारा पे। तो ये रहा CH3। एक बार हमने X को यहां जोड़ा और एक बार हमने X को यहां जोड़ा, यहां बाहर निकल गया HX। हमेशा की तरह पारा वाला 80, ये 20। ये कब 80 होगा, मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनेगा। तो ये था हैलोजिनेशन रिएक्शन, ध्यान रखना, है ना। एक हमने ये भी बताया था इसका एप्लीकेशन, देखो जी कि ये था अपना कहानी। ये इस पे ज्यादा बनता है, जैसे इसमें देखो ये था बेंजीन, है ना। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, Br2 H इंटू न्यू सनलाइट, है ना। चलो एक बार यहां पर हमने Br लगा दिए, यहां पर हम Br एक लगा दिए हैं, है ना। तो चलो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है ना। यहां पर लिखा होगा FeBr3। तो बता दो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, Br को जोड़ दो, ये अपना आंसर आ गया। कहीं पे भी जोड़ दो, हैलोजिनेशन कर दिए और HX HBr बाहर निकल गया, कहानी खत्म, है ना। इसमें हम अब बोल रहे थे स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो उसको भी हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, एक स्पीशीज में रख सकते हैं। समझ में आया। बोला X2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट, है ना। और ये बोला है बताओ एक्सेस अमाउंट में है। तो बोले थे ना एक्सेस अमाउंट में क्या करेगा, इस पे 3 बार जुड़ेगा, तो हमने 3 बार जोड़ दिया, X X X। लेकिन ध्यान रखना जी, अगर CH3 है, बेंजीन पे CH3 है, तो डोनर कहलाता है। और डोनर हमेशा ऑर्थो एंड पारा पे जुड़ता है। ऑर्थो और पारा पे 2 बार प्रोडक्ट जोड़ देंगे। लेकिन अगर यही CX3 हो जाए तो ये एक्सेप्टर कहलाता है और ये सिर्फ मेटा पे जाके जुड़ेगा। तो बोला ये आया। अब बोला क्या, इसको फिर से पास कराया X2 H इंटू न्यू सनलाइट और यहां लिखा है FeBr3, है ना। तो इसका काम क्या है बताओ, रिंग पे जोड़ना। लेकिन अब ये ग्रुप कौन सा है बताओ, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर ग्रुप है तो बताओ मेटा पे जुड़ेगा, तो मेटा पे एक और X जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये रहा अपना आंसर C, 3 बार X और मेटा पे यहाँ पे X जोड़ दिए, ये आंसर है। हमने बोला था ना कि अगर इसको जिंक के साथ HCl से पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये इसको VVI कर देना कि इसमें सब कंसेप्ट तुमको चेक कर लेगा कि तुमको कितना याद है। एक क्वेश्चन इसमें करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा।
एक्सेस लिखा है 3 बार, अब ये एक्सेप्टर कहलाएगा, ये ध्यान रखना। CH3 डोनर होता है और CH3 एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर मतलब मेटा पे जुड़ेगा और डोनर मतलब ऑर्थो पारा पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ देखो ऑर्थो पारा पे 2 बार जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ही आंसर आया मेटा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर ग्रुप हो गया CH3। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो जी, बोला कि ये बेंजीन है मतलब टोलिन, इसको पास कराया किससे, तो यहाँ पर लिखा होगा इसको पास कराया X2 के साथ, H इंटू न्यू सनलाइट, और ये भी एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है। तो बोला कि आंसर आया ए। फिर से इसको पास कराया Br2 के साथ, H इंटू न्यू सनलाइट, सनलाइट H इंटू न्यू सनलाइट, है ना। और यहाँ पे लिखा होगा FeBr3, तो बोला कि आंसर आया बी। अब फिर से बी को पास कराया जिंक के साथ HCl, तो आंसर आया सी। बताओ सी क्या होगा? तो देखो ए एक्सेस अमाउंट अल्केन पे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अब हमको पता है ये एक्सेप्टर ग्रुप होता है, तो ये Br एक बार जुड़ेगा मेटा पे, तो बी आंसर आ गया। मेटा पे जोड़ दो CX अब मेटा पे Br। अब बताओ इसका काम क्या बताओ, अल्काइल हैलाइड को अल्केन कर देना, तो ये वाला CH3 हो जाएगा। तो ये रहा मेरा सी आंसर, ये अब CH3 हो जाएगा और ये Br आ गया आंसर फाइनल, है ना। तो इसमें कंसेप्ट यूज होता है, ध्यान रखना। चलो जी, एक बॉक्स बना के नोट में खत्म हो गया है रिएक्शन सारा, बस एक नोट निकलो बॉक्स बना के। ये बहुत पॉपुलर है, नीट में खूब आता है, अब बड़े बड़े रिएक्शन में यूज कर लेता है ना। देखो जी, एक होता है मेटल कार्बाइड, देखेंगे कार्बाइड कंपाउंड, मेटल कार्बाइड। दुनिया में जो होता है ना 4 ही होता है मेटल कार्बाइड, चारों का नाम लिख लेते हैं Li2C2, है ना। निकलेंगे यहाँ पर Al और C 4 और ये 3, एक निकलेंगे हम लोग Li2, एक इसका एक भाई भी निकल लेते हैं पहले BeC, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना होता है 4, इसका 2 होता है, 2 कॉमन ले लिए तो ये, है ना। और एक निकलेंगे हम लोग Li2C2, एक निकलेंगे हम लोग Mg2C3 और एक लास्ट है CaC2। इसको बोलते हैं मेटल कार्बाइड। दुनिया में इतना ही मेटल कार्बाइड होता है, 1 2 3 4, और यही मेन फॉर्मूला भी होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है Al4 और C2 लिखा है तो गलत, यही होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे Li2C लिखा है तो गलत, Li2C2 होना चाहिए। देखो जी, इन दोनों का आंसर आता है मीथेन, क्या आता है याद रखना है, CH4 आता है, और इनका आंसर आता है ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C आता है, ये पहले याद रख लेना है। तो एक चीज गौर से नोटिस करो, जिसमें फॉर्मूला सेटिस्फाई है उससे अल्केन आंसर है। देखो इसका वैलेंसी 4, इसका 3, फॉर्मूला सेटिस्फाई है तो इसलिए मीथेन देगा। इसका ही फॉर्मूला सेटिस्फाई है, इसका वैलेंसी 2, इधर 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लिथियम का वैलेंसी 1 लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है लेकिन यहाँ 3 दिख रहा है, कैल्शियम का 2 होता है यहाँ 2, लेकिन कार्बन का 4 होता है। इन तीनों में फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इन तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं कैसे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये मीथेन आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। बस तुम याद रखना ये 2 वाला Al4C3, इसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो आंसर देखो जी क्या आता है, मीथेन आता है CH4 और प्लस वो बन जाएगा AlOH का होल 3, क्योंकि वाटर होता है H प्लस OH माइनस में, H ये ले लिया और OH इसको दे दिया, ये बनता है, यही मीथेन बना, याद रखना, एग्जाम में चला आता है। एक है अपना ये B2C, इसको भी रिएक्शन कराया वाटर के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या आंसर आएगा, तो ध्यान रखना, ये भी मीथेन ही आंसर आएगा CH4। हमको पता है बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, तो BeOH का होल 2, ये ध्यान रखना। अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ निकलते हैं Li2C2, इसका रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो ये देता है 2, यहाँ कार्बन 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन तो अब तुम बोलो सर यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्केन नहीं, मीथेन एक ही कार्बन का होगा, एक ही कार्बन का। क्यों? इसमें फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है, 4 इधर और 3 इधर, इसमें फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए जितना कार्बन दिखेगा उतने कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। प्लस लिथियम के साथ ये हो गया। एक और क्या था अपना Mg2C3, इसका रिएक्शन वाटर के साथ, इसमें फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है, तो 3 कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, प्लस Mg के साथ वही हुआ जो सबके साथ हुआ था। एक लास्ट बचा अपना CaC2,
इसमें भी फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है, 2 कार्बन दिख रहा है तो 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है ना। और यहां पे क्या होगा, CaOH का होल 2। गौर से देखो इन तीनों में आया है ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें आया है मीथेन, इसमें आया है अल्काइन। ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट चला आता है ना। एक इसमें बचा है, इसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे हम लोग। TEL का फुल फॉर्म पूछ देगा, और TML का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग रिएजेंट। एंटी नॉकिंग रिएजेंट होता है, ये याद रखना। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंटी नॉकिंग रिएजेंट, तो याद रखना ये ज्यादातर ये मोटरसाइकिल में यूज किया जाता है। आपस में इसका फार्मूला होता है टेट्रा इथाइलिन लेड। फार्मूला होता है PB मिथाइल, इथाइलिन मतलब ET, इथाइल का होल 4, ये फार्मूला होता है। कभी कभी इसको होता है ना फार्मूला दिखा भी देता है, तो 2 कार्बन का होल 4, सब सेम ही है, याद रखना। इसका मतलब टेट्रा मिथाइलिन लेड, टेट्रा मिथाइलिन लेड मतलब ये होता है PB 1 कार्बन का होल 4, या और बोल सकते हो PB Me का होल 4। Me मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल, इसका मतलब मिथाइल है ना। अब ये सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो द एंड, चैप्टर होता है समाप्त। कल शुरू करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। चलो आज कितना ही, कल शुरू करते हैं नया चैप्टर, निकलेंगे अपना चैप्टर का नाम 12th का चैप्टर है ऑर्गेनिक का, जिसका नाम है अल्काइल। इसमें सब पढ़ा हुआ है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, दो क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है ना। चलो आज कितना ही।